नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रमुख भारत के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत के प्रमुख ग्लेशियर। दोस्तों, हम कल के क्लास में पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें से दोस्तों दो चार पॉइंट हमारे रह गए थे। जैसे लीखापानी दर्रा कहाँ पे, असम के तिनसुकिया जिले में। तो कुछ दर्रे रह गए थे, उनको पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम अपना आज का टॉपिक शुरू करेंगे, भारत के प्रमुख ग्लेशियर। तो लीखापानी दर्रा यानी पासिस कहाँ पे पड़ता है, तो असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। राजस्थान में पीपली घाट दर्रा, गोरन घाट दर्रा, तो ये दोनों दर्रे पड़ते हैं दोस्तों राजस्थान राज्य में। महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, तो ये दोनों दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं, ये दोनों दर्रे पड़ते हैं महाराष्ट्र में। केरल में दोस्तों पालघाट दर्रा, सैनकोट्टा दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं, ये दोनों दर्रे पड़ते हैं कहाँ पे, केरल में पड़ते हैं। और साथ ही पालघाट दर्रा नीलगिरी पे अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। और ये दोस्तों पाल यानी अन्नामलाई पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी से नीलगिरी पहाड़ी पर जाना है तो पालघाट दर्रे से होते हुए जाएंगे। किस दर्रे से दोस्तों, पालघाट दर्रे से होते हुए जाएंगे। तो दोस्तों बस इतना ही है, पहले इनको कंप्लीट करेंगे फिर हम अपने ग्लेशियर के बारे में जानेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लीखापानी दर्रा स्थित है असम के तिनसुकिया जिले में। लिखा पानी लिखापानी दर्रे की यदि बात की जाए कहाँ पे, असम के तिनसुकिया जिले में। असम के तिनसुकिया जिले में, कहाँ पे दोस्तों, असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। अब बात आते हैं दोस्तों राजस्थान की यदि बात करते हैं तो राजस्थान में कौन कौन से दर्रे हैं, पीपली घाट दर्रा, पीपली घाट दर्रा, और कौन सा दोस्तों, गोरन घाट दर्रा, गोरन घाट दर्रा। तो ये दोनों दर्रे कहाँ पे स्थित है, ये दोनों दर्रे राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में। अब आते हैं महाराष्ट्र की यदि बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा, थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, और कौन सा है दोस्तों, भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो ये तालघाट दर्रा है, थालघाट दर्रा यहाँ से मुंबई और नासिक को जोड़ता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। यानी थालघाट दर्रा मुंबई व नासिक को जोड़ने का काम करता है। और यदि भोरघाट दर्रे की बात की जाए तो ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। किससे दोस्तों, पुणे से जोड़ता है, पुणे से या पुणे से जोड़ता है। अब आते हैं दोस्तों केरल में कौन कौन से दर्रे हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहले है दोस्तों पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा कहाँ पे है दोस्तों, केरल में। दूसरे की यदि बात की जाए तो दूसरा है दोस्तों सैनकोट्टा दर्रा, सैनकोट्टा दर्रा कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी केरल में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, केरल में स्थित है। अब ये तिरुवनंतपुरम को तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है, ये मदुरई से जोड़ता है, मदुरई से जोड़ता है। किससे दोस्तों, मदुरई से जोड़ता है। किससे, मदुरई से जोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मदुरई कहाँ पे है, तमिलनाडु में पड़ता है। और ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पे, ये पड़ता है दोस्तों केरल में। यानी सैनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है। अब बात आती है दोस्तों पालघाट दर्रे की। पालघाट दर्रा कहाँ पे है, नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, पहाड़ियों के बीच स्थित है, पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये आपको याद रखना। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे।
यानी लीखापानी दर्रे की यदि बात की जाए तो लीखापानी दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लीखापानी दर्रा जो है कहाँ पे स्थित है? असम के तिनसुकिया जिले में पड़ता है लीखापानी दर्रा। राजस्थान में कौन कौन से दर्रे हैं? पीपली घाट दर्रा, गोरन घाट दर्रा। तो ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं? ये दोनों दर्रे पड़ते हैं दोस्तों राजस्थान राज्य में। महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो थाल घाट दर्रा, जो कि मुंबई को जो है नासिक से कनेक्ट करता है, याद रखेंगे दोस्तों, यानी जोड़ता है। भोर घाट दर्रे की बात की जाए तो मुंबई को जो है पुणे यानी पुणे से जोड़ने का काम करता है भोर घाट दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। केरल की यदि बात की जाए तो यहाँ भी दो दर्रे पड़ते हैं, पालघाट दर्रा जो कि नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। सैनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है, मदुरई तमिलनाडु में, और तिरुवनंतपुरम जो है कहाँ पे? केरल में स्थित है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे? केरल में जो है स्थित है। तो हमारा जो ये दर्रे का टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करेंगे दोस्तों भारत के प्रमुख ग्लेशियर की। तो भारत के प्रमुख ग्लेशियर की यदि बात करते हैं तो पहले ग्लेशियर होता है क्या? यानी घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्लेशियर जो है कहा जाता है। यानी घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर जो है कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं? ससाइम ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, व्यापो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, चोमोलुंगमा ग्लेशियर, खुद्रोपिन ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर, पुनवा और बातुरा ग्लेशियर। तो ये दोस्तों ये सभी ग्लेशियर कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये सभी ग्लेशियर जो है कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये सभी ग्लेशियर ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं भारत के प्रमुख ग्लेशियर। भारत के प्रमुख ग्लेशियर, भारत के जो है प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो इनकी यदि हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्लेशियर होता है क्या है। ग्लेशियर घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है ग्लेशियर। ग्लेशियर घाटी में धीरे धीरे चलती हिम राशि। याद रखें दोस्तों, घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, हिमराशि जो है होती है। तो ये आपको याद रखना है, होती है। याद रखें दोस्तों, घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, क्या कहलाती है? ग्लेशियर जो है कहलाती है। अब दोस्तों हम यहाँ पे हम बात करेंगे काराकोरम काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, यानी काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से? तो कौन कौन से ग्लेशियर जो है काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं? तो इन सभी का एक एक करके अब नाम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बात आती है ससाइमी ग्लेशियर, ससाइमी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, और कौन सा है दोस्तों? हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, व्याफो ग्लेशियर, व्याफो ग्लेशियर। फिर कौन सा आता है दोस्तों? फिर आता है बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर हो जाता है कौन सा दोस्तों? बाल्टोरो ग्लेशियर। फिर है चोमोलुंगमा ग्लेशियर, चोमोलुंगमा ग्लेशियर कौन सा दोस्तों? चोमोलुंगमा ग्लेशियर हो जाता है। फिर कौन सा आता है दोस्तों? खुद्रोपिन ग्लेशियर, खुद्रोपिन ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों? खुद्रोपिन ग्लेशियर है। रीमो ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर, बातूरा ग्लेशियर, बातूरा ग्लेशियर। तो ये सभी ग्लेशियर जो है कहाँ पे पड़ते हैं? काराकोरम श्रेणी पर पड़ते हैं दोस्तों। कहाँ पे पड़ते हैं? काराकोरम श्रेणी पर पड़ते हैं ये सभी ग्लेशियर। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पे पड़ते हैं? काराकोरम श्रेणी पर पड़ते हैं ये सभी ग्लेशियर। तो इनका दोस्तों एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए। तो यदि बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की, तो कौन कौन से ग्लेशियर यहाँ पे जो है पड़ते हैं? तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों,
यहाँ पे हम बात करते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर होता है क्या है, घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, उसी को जो है ग्लेशियर कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से पूछा जाता है कई बार। ससाइमी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर। हिस्पर ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, चोमोलुंगमा ग्लेशियर। खुद्रोपिन ग्लेशियर, जीमो ग्लेशियर, पोनमा ग्लेशियर और बातुरा ग्लेशियर। तो ये सभी ग्लेशियर जो है कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये सभी ग्लेशियर जो हैं ये पड़ते हैं काराकोरम श्रेणी पर। और साथ ही दोस्तों ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया, काराकोरम रेंज पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, नोब्रा घाटी। याद रखें दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर, नोब्रा नदी, यानी सियाचिन ग्लेशियर से जो है नोब्रा नदी जो है निकलती है। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड के ग्लेशियर, यानी उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो यहाँ कौन कौन से ग्लेशियर हैं, जैसे मिलाम ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर जिसको बद्रीनाथ ग्लेशियर भी कहा जाता है, यहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। फिर आते हैं दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर, मंदाकिनी नदी निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर, लालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर। तो ये सभी कहाँ पे पड़ते हैं, ये सभी ग्लेशियर जो हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तो अब इन सभी को एक एक करके हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 2-4 पॉइंट जो है अभी इसके रह गए हैं, तो इनको लिखेंगे ससाइमी और सियाचिन ग्लेशियर। ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर। ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, यानी सियाचिन में ससाइमी ग्लेशियर जो है कहाँ पे स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और साथ ही सियाचिन ग्लेशियर से सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो नोब्रा नदी निकलती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नोब्रा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से जो है निकलती है। आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर, यानी उत्तराखंड से जो है कौन कौन से ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में, हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड के ग्लेशियर। यानी उत्तराखंड के ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो कौन कौन से ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में स्थित है, इनको एक एक करके आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों मिलाम ग्लेशियर। कौन सा है, मिलाम ग्लेशियर। फिर आता है दोस्तों सतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर। सतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ ग्लेशियर, यहाँ से जो है कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी जो है यहाँ से निकलती है। फिर कौन सा ग्लेशियर आता है दोस्तों, फिर आता है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी, याद रखें दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से जो है कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। अब बात आती है दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर की। यमुनोत्री ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। फिर आते हैं दोस्तों केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी निकलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर। फिर कौन सा है दोस्तों, पिंडारी के बाद आता है लालम ग्लेशियर। कौन सा है दोस्तों, लालम ग्लेशियर। फिर कौन सा है दोस्तों, नामिक ग्लेशियर हो जाता है। फिर कौन सा आता है, फिर आता है दोस्तों कफनी ग्लेशियर। तो ये सभी ग्लेशियर कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये सभी ग्लेशियर जो हैं ये पड़ते हैं दोस्तों कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। यानी यहाँ पे हम बात करते हैं ससाइमी या सियाचिन ग्लेशियर
किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी का उद्गम होता है सियाचिन ग्लेशियर से। उत्तराखंड के ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो कौन कौन से ग्लेशियर उत्तराखंड में है? जैसे मिलाम ग्लेशियर, शतोपति या बद्रीनाथ ग्लेशियर, यहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर की बात की जाए तो यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। केदारनाथ ग्लेशियर की बात की जाए तो यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। पिंडार ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर। तो ये सभी ग्लेशियर कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तराखंड राज्य में जो है पड़ते हैं। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? जैसे भादल ग्लेशियर, बड़ा सीगरी ग्लेशियर और नीलकंठ ग्लेशियर। तो ये तीनों कहाँ पे पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में। और इनमें से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? यानी बड़ा सीगरी ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर? रूपल ग्लेशियर। सिक्किम में दोस्तों लोनक ग्लेशियर। और अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ पे बिचौम ग्लेशियर जो है पड़ता है। कौन सा दोस्तों? बिचौम ग्लेशियर जो है पड़ता है। तो अब इनको भी जो है दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, हेडिंग डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर हेडिंग डालेंगे हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 3 ग्लेशियर पड़ते हैं। कौन कौन से 3 ग्लेशियर पड़ते हैं? तो पहला है दोस्तों भादल ग्लेशियर, भादल ग्लेशियर। दूसरा कौन सा है? बड़ा सीगरी ग्लेशियर, बड़ा सीगरी ग्लेशियर। बड़ा सीगरी ग्लेशियर की यदि बात की जाए, एचपी यानी हिमाचल, एचपी यानी दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। एचपी से यहाँ पे मतलब हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा सीगरी ग्लेशियर। कहाँ का दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का। तीसरा है दोस्तों नीलकंठ ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर। तो ये तीनों ग्लेशियर कहाँ पे है? ये तीनों ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश में जो है पड़ते हैं। कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर है? तो यहाँ पर जो एक ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा ग्लेशियर? तो इसको भी जो है लिख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है एक रोपल ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा दोस्तों? रोपल ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा है? रोपल ग्लेशियर पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों सिक्किम। सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर है? सिक्किम में है दोस्तों लोनक ग्लेशियर, लोनक ग्लेशियर। लोनक ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में। फिर आते हैं दोस्तों बिचौम ग्लेशियर, बिचौम ग्लेशियर। बिचौम ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है बिचौम ग्लेशियर। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारा ग्लेशियर का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, बादल ग्लेशियर, बड़ा सीगली ग्लेशियर, तो ये कहाँ पे है? और नीलकंठ ग्लेशियर। तो ये तीनों ग्लेशियर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। और साथ ही जो बड़ा सीगरी ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो रोपल ग्लेशियर, सिक्किम की बात की जाए लोनाक ग्लेशियर, और बिचौम ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है। तो ये ग्लेशियर का हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। याद रखें दोस्तों, यानी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है ये वाला टॉपिक ग्लेशियर वाला। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है दोस्तों भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो भारत की प्रमुख घाटियों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर पहले घाटियाँ समझ लेते हैं। घाटियाँ यानी वैली क्या होती हैं? तो दो पर्वतों के बीच का जो स्थान होता है वह यू या बी आकार का जो शेप होता है उसी को घाटियाँ जो हैं कहा जाता है। जैसे मरका घाटी लद्दाख में, नुब्रा घाटी लद्दाख में, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, पार्वती और किन्नौर, ये सभी घाटियाँ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सांगला, मालना, कुल्लू घाटी और देवदाव की घाटी ये कहाँ पे पड़ती हैं दोस्तों? ये पड़ती हैं कहाँ पे पड़ती हैं? ये सभी हिमाचल प्रदेश में जो है पड़ती हैं। और साथ ही धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है कौन सी दोस्तों? कुल्लू घाटी, जिसको देवताओं की घाटी जो है कहा जाता है। किसकी दोस्तों? देवताओं की घाटी जो है कहा जाता है। उत्तराखंड में दून, जोहर, धर्मा, शोर, नेलांग में फूलों की घाटी ये कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है। वेस्ट बंगाल में न्योरा घाटी, सिक्किम में चुम्बी और यूथांग घाटी, नागालैंड में जोकू घाटी। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में
अराकू घाटी, केरला में शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। और भारत की सबसे विशाल घाटी कौन सी है? गांधीकुट्टा घाटी, जो कि पेन्नार नदी के किनारे पर स्थित है। तो इन सभी को जो है दोस्तों अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा घाटियों का टॉपिक भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ। हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख घाटियाँ। भारत की प्रमुख घाटियाँ। भारत की प्रमुख घाटियों की यदि बात की जाए तो पहले दोस्तों घाटी यानी वैली की परिभाषा देख लेते हैं। घाटी दो पर्वतों पहाड़ों के बीच जो स्थान होता है वह यू या बी आकार का होता है, तो उसी को जो है घाटी या क्या कहते हैं? घाटी यानी वैलीज जो है कहते हैं। तो लिखेंगे घाटी। घाटी की यदि बात की जाए दो पर्वतों पहाड़ों एवं पहाड़ियों के बीच का स्थान घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? घाटी जो है कहलाता है। यह यू या बी आकार का होता है। यह यू या बी आकार की होती हैं। यह यू या बी आकार की जो है होती हैं। अब किस प्रकार दोस्तों? इस प्रकार जो है, तो इस प्रकार दोस्तों ये जो है बी आकार की, यानी ये वाली जो है ये बी आकार की है और ये वाली यू आकार की। तो इस प्रकार जो है ये पहाड़ी पर्वतों एवं पहाड़ों के बीच जो खाली स्थान होता है वह यू या बी आकार का होता है, उसी को घाटी या वैली जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन सी घाटियाँ पड़ती हैं तो इन सभी को एक एक करके यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मरखा घाटी। मरखा घाटी, मरखा घाटी की यदि बात की जाए तो कि ये कहाँ पे? लद्दाख में पड़ती है मरखा घाटी। पूछा जाता है कि मरखा घाटी कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। नोब्रा घाटी कहाँ पे स्थित है? नोब्रा घाटी की यदि बात की जाए तो नोब्रा घाटी कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है नोब्रा घाटी भी। जम्मू कश्मीर की देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है कौन सी घाटी है? जम्मू कश्मीर में घाटी कौन सी है दोस्तों? लद्दाख। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, याद रखें दोस्तों कश्मीर घाटी कहाँ पे पड़ती है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है कश्मीर घाटी। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश की घाटी जो है देख लेते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन सी घाटियाँ जो हैं पड़ती हैं तो इनको यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला आते हैं हिमाचल प्रदेश की घाटियों पर। कौन सी घाटी है? चंबा घाटी। चंबा के बाद कौन सी है दोस्तों? कांगड़ा स्पीति। कांगड़ा घाटी। कांगड़ा के बाद दोस्तों स्पीति, फिर पांगी घाटी, पार्वती घाटी। कौन सी आती है दोस्तों? पार्वती घाटी हो जाती है। किन्नौर घाटी हो जाती है। फिर कौन सी आती है दोस्तों? सांगला घाटी हो जाती है। कौन सी दोस्तों? सांगला घाटी जो है हो जाती है। फिर है दोस्तों मालना घाटी हो जाती है। फिर है दोस्तों कुल्लू घाटी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कुल्लू घाटी के बारे में। कुल्लू घाटी, इसको जो है देवताओं की घाटी कहा जाता है। इसको देवताओं की घाटी कहा जाता है कुल्लू घाटी को। और ये जो कुल्लू घाटी है ये कहाँ पे है? धौलाधार व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। धौलाधार व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। याद रखें दोस्तों कुल्लू घाटी की यदि बात की जाए तो धौलाधार व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड की घाटियाँ। हेडिंग डाल लेते हैं उत्तराखंड की घाटियाँ। उत्तराखंड की घाटियाँ यानी उत्तराखंड में जो है
कौन कौन सी घाटियाँ जो है पड़ती हैं, तो इनको जो है एक बार यहाँ पे हम नज़र डाल लेंगे कौन कौन सी घाटी जो उत्तराखंड में पड़ती हैं। तो दून घाटी, दून घाटी हो जाती है। और कौन सी है दोस्तों, जौहर घाटी, जौहर घाटी हो जाती है। धर्मा घाटी, कौन सी दोस्तों, धर्मा घाटी। फिर है शोर घाटी, शोर घाटी। फिर है दोस्तों नेलांग घाटी, नेलोंग घाटी। फिर है दोस्तों फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, यानी फूलों की घाटी को जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब आते हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल की, यानी पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी पड़ती है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो न्योरा घाटी, न्योरा घाटी। तो न्योरा घाटी कहाँ पे पड़ती है, पश्चिम बंगाल में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो है पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों सिक्किम, सिक्किम में कौन सी घाटी है, चुम्बी और युथांग घाटी, चुम्बी और युथांग घाटी। तो ये दोनों घाटियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये दोनों घाटियाँ सिक्किम में जो है पड़ती हैं। अब आते हैं दोस्तों नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड में जो है कौन सी घाटी है, जोकू घाटी। कौन सी दोस्तों, जोकू, जोकू घाटी। तो जोकू घाटी कहाँ पे पड़ती है, नागालैंड में पड़ती है जोकू घाटी। कहाँ पे दोस्तों, जोकू घाटी नागालैंड में है। अब आते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी घाटी, अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की यदि बात की जाए तो अराकू घाटी कौन सी, अराकू, अराकू घाटी। अराकू घाटी कहाँ पे पड़ती है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है अराकू घाटी। केरल की यदि बात की जाए, केरल, केरल में कौन सी घाटी है, शांत घाटी। याद रखें दोस्तों, शांत घाटी, जिसको जो है साइलेंट वैली के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, साइलेंट वैली के नाम से जो है जाना जाता है, यानी शांत घाटी को जो है साइलेंट वैली के नाम से जो है जाना जाता है। और भारत की विशाल घाटी, भारत की विशाल घाटी, भारत की विशाल घाटी की यदि बात की जाए तो भारत की विशाल घाटी कौन सी है दोस्तों, भारत की यदि विशाल घाटी की बात की जाए तो ये है दोस्तों गांधी कोटा की घाटी, गांधी कोटा। गांधी कोटा की घाटी जो है ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये भारत की जो है विशाल घाटी है एपी यानी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, पेन्नार नदी पर। याद रखें दोस्तों, पेन्नार नदी किनारे पर पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, पेन्नार नदी किनारे पर। कहाँ पे, पेन्नार नदी के किनारे पर जो है पड़ती है। दोस्तों अभी इसका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब बात करेंगे घाटी, भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो घाटी की परिभाषा क्या है, यानी दो पर्वतों, पहाड़ों एवं पहाड़ियों के बीच का स्थान जो है घाटी या वैली जो है कहलाता है। और यह है यू या बी आकार की जो है होती हैं, यानी दोस्तों ये पहाड़ हैं और इनके बीच जो एक खालिस्तान है, ये बी आकार का और ये यू आकार का, इन्हीं को जो है घाटी यानी वैली जो है कहा जाता है। मरखा घाटी कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है मरखा घाटी। नोब्रा घाटी कहाँ पे है, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी कहाँ पे पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ पड़ती हैं, तो हिमाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, पांगी घाटी, पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, सांगला घाटी, मालाना घाटी और कुल्लू घाटी। साथ ही दोस्तों कुल्लू घाटी, जिसको देवताओं की घाटी भी जो है कहा जाता है, यह धौलाधर व पीरपंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है कुल्लू घाटी। पूछा जाता है कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है कुल्लू घाटी। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड की प्रमुख घाटियाँ, दोन घाटी, जौहर घाटी, धर्मा घाटी, शोर घाटी, नेलोंग घाटी और फूलों की घाटी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। फूलों की घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी है, न्योरा घाटी। सिक्किम में कौन सी घाटी, चुम्बी घाटी और योथांग घाटी, ये दोनों घाटी यानी वैलीज जो हैं सिक्किम में है। नागालैंड में कौन सी घाटी है, जोकू घाटी। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी। केरल में दोस्तों शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की विशाल घाटी गांधी कोट्टा घाटी जो है भारत की विशाल घाटी है, जो कि
आंध्र प्रदेश में पड़ती है, पेन्नार नदी के किनारे पर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है, और इससे आगे की हम कल न्यू टॉपिक से जो है बात करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।